साबिया की मौत की गुत्थी उलझी। क्या सिर्फ उसके पति ने ही उसका किया कत्ल या इसके पीछे कोई और साजिश है? क्या साबिया बहुत बड़े घोटाले का पर्दाफाश कर रही थी, इस वजह से हुआ उसका कत्ल? साबिया की मौत की गुत्थी उलझती जा रही है। दरअसल डीएम ऑफिस में कोरोना चालान के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला चल रहा था, जिसका खुलासा साबिया ने किया था, ऐसा आरोप परिवार लगा रहा है। साबिया के पिता का कहना है कि कोरोना चालान की नकली शीट छपवाकर लोगों के चालान किए जा रहे थे और उससे आने वाले पैसों का बंदरबाट डीएम ऑफिस में किया जाता था। परिवार की माने तो 26 अगस्त को जिस दिन साबिया गायब हुई थी, उसी दिन डीएम दफ्तर में सीबीआई की छापेमारी हुई थी। इस छापेमारी की टिप सीबीआई को साबिया ने ही दी थी। परिवार का आरोप है कि साबिया के इसी खुलासे से नाराज होकर पहले उसे गायब किया गया और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि इस दौरान साबिया के पति ने पुलिस के सामने सरेंडर भी किया और उसने कहा कि उसने ही साबिया की हत्या की है और इसके पीछे वजह साबिया के चरित्र को बताया। हालांकि फरीदाबाद पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। फरीदाबाद पुलिस का कहना है कि गैंगरेप से संबंधित सबूत अभी उन्हें नहीं मिले हैं। पिछले 2 हफ्ते से लगातार कैंडल मार्च हो रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है और हत्या के इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। ऐसे में सच क्या है, क्या इसका पता चल भी पाएगा या फिर नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। आइए इस बारे में और गहनता से बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गुठी, मेरे साथ हैं सुनील मौर्य। हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे साबिया केस के बारे में। एक स्टोरी में पढ़ रहा था, हमारी आप crimetak.in पर जा सकते हैं। उसमें हम देख रहे थे जो उसकी फैमिली का एलिगेशन है, उसके परिवार ने आरोप लगाया है कि वो लड़की डीएम ऑफिस में काम करती थी और वहां पर कुछ फर्जी शीट्स छपवाई जा रही थी, चालान शीट्स। और ये चालान शीट्स के बारे में इंफॉर्मेशन जो है सीबीआई तक पहुंच गई थी और सीबीआई की टीम ने वहां पर रेड की थी। और ये कहा जा रहा था, जो और उसके कुलीग्स थे ये आरोप लगा रहे थे कि साबिया के कहने से सीबीआई की टीम वहां पहुंची थी। इसके बाद एकाएक फोन भी जो है वो फैमिली मेंबर्स को करती है और उसके बाद वो गायब हो जाती है और एक शख्स आता है जो कहता है कि उसने उसकी हत्या कर दी है। और अब सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रहा है, सिग्नेचर कैंपेन चल रहा है, तमाम जो है इसमें इंसाफ की मांग कर रहे हैं। फरीदाबाद पुलिस मामले की जांच करे। सुनील भाई, ये जो मामला अब सामने आ रहा है, जिसमें हमने crimetak.in पर खबर, आपने भी इसको लिखी है, ये जो मामला है एग्जैक्टली जो बंदरबाट जिसमें पैसों की हो रही थी, ये जो एलिगेशन है, इसमें कितना दम है कि वाकई ये सच्चाई के आसपास है या सिर्फ हवाई बात है? देखिए, इसमें सच्चाई कुछ तो है, क्योंकि जो उसके पिता हैं वो पिछले कई दिनों से, मतलब जब से ये घटना हुई है, वो बार बार ये कह रहे हैं और उनका ये भी कहना है कि जो साबिया है, उनकी बेटी जो थी, वो पिछले कई दिनों से वो कह रही थी कि पापा ऐसे हमारे ऑफिस में हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए, और ऐसे ऐसे लोग फर्जी तरीके से चालान करते हैं, फिर उसके पैसे बांटे जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए मतलब एक तरीके से गबन किए जा रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि देखो, उसके चक्कर में तुम्हें नहीं पड़ना है, लेकिन तुम जो काम करना वो ईमानदारी से करना। ये बात वो हमेशा कह रहे हैं, बार बार उस बात को दोहरा रहे हैं। और जब कई बार उसने कहा, लड़की उसके मम्मी को भी बताया, तो मम्मी ने भी यही बात कही कि नहीं, तुम अपनी ईमानदारी से काम करो। लेकिन जो जैसे हो रहा है, वो बड़े अधिकारी हैं जो कर रहे हैं, उन्हें करने दो, क्या करते हैं, चक्कर में नहीं पड़ना। लेकिन अब ये भी सूचना ये कि साबिया ने इस बारे में सीबीआई को कॉल की थी, सीबीआई को ये सूचना दे दी थी, उसके बाद ही शायद छापेमारी की जो बात आ रही है। हालांकि सीबीआई ने अभी तक इस पर कोई पुष्टि नहीं की है, तो इसलिए अभी कहना कि पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन इस तरह की जानकारी मिल रही है। नहीं तो एक जो इसकी फ्रेंड ने फोन किया था, वो क्या माजरा था जो हम कल भी डिस्कस कर रहे थे इस केस को लेकर? उसकी फ्रेंड ने फोन किया था और उसका क्या घटनाक्रम क्या था? उसकी जो फ्रेंड है, साबिया की फ्रेंड, इसने 26 तारीख की शाम को, मतलब 26 अगस्त की शाम को जब ये घटना होती है, उसके बाद और सुबह 27 अगस्त की सुबह जब बॉडी मिलती है, तो उससे पहले की बात है, वो यही बात कहती है। उसकी शुरुआत ही होती है कि आंटी आपकी कॉल रिकॉर्डिंग पे तो नहीं है। फिर वो कहती है कि साबिया के साथ उसको कुछ लोग पूछताछ के लिए ले गए हैं और बड़े अधिकारी के सामने ले गए हैं, और कुछ मामला जो आप जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो बात इस बात से पुष्टि होती है उस फ़ोन कॉल से कि ये बात बिल्कुल कहीं ना कहीं 90% से ज़्यादा सच है कि कुछ तो गड़बड़ी थी उस ऑफिस में। कुछ ऐसा खेल जिसको कहते हैं कि कुछ काले धंधे का काम कुछ तो चल रहा था। उसी के बारे में साबिया ने आवाज़ उठाई थी, उसके लिए पूछताछ लेने की। पहले तो ये चीज़ एक तो क्लियर हो कि सीबीआई की रेड हुई थी या नहीं हुई थी। दूसरा ये चीज़ क्लियर हो कि जो लड़की बात कह रही थी कि उसने यही बात क्यों बोली कि फ़ोन रिकॉर्डिंग पर जो है वो आपका फ़ोन रिकॉर्डिंग पर तो नहीं है, इसका मतलब दाल में कुछ काला है।
वो लड़की इस तरह से बात कर रही है। तीसरा, वो लड़की ये कह रही है कि कुछ लोग लेकर गए थे, तो उससे गहनता से पूछताछ होनी चाहिए कि भाई अगर आपने, किसी ने आपको कहा था या आपने खुद देखा था। चौथी बात जो इसमें सामने आ रही है कि जिस तरह से सीबीआई रेड की बात की जा रही है कि ये इस तरह की हरकतें हो रही थी, वहाँ पैसों का बंदरबाट हो रही थी, वहाँ पर फर्जी जो है चालान बुक छपवाई जा रही थी, क्या इसकी पुष्टि कुछ हुई है? नहीं, अभी देखिए पुष्टि नहीं हुई है और मुझे तो नहीं लगता है कि जैसे सीबीआई की बात तो थोड़ा सा गले से नहीं उतर सकती है, क्योंकि सीबीआई ऐसे आमतौर पे किसी एक सूचना पे तुरंत जाके रेड नहीं करती, वो बाकायदा वो एफआईआर करती है सीबीआई। तब ये जरूर हो सकता है कि थोड़ा सा कोई अलग टीम होती है, जैसे आप जैसे कहते हैं कि जो रेड करके जो घूस वाले, रिश्वत वाले, कौन से पुलिस, एंटी करप्शन ब्यूरो, ये जरूर हो सकता है, एंटी करप्शन ब्यूरो। लेकिन सीबीआई मुझे तो नहीं लगता है कि सीबीआई की टीम होगी। कोई स्पेशल टीम, दिल्ली में बहुत सारी पुलिस की स्पेशल टीम होती है, एंटी करप्शन टीम होती है, तो उसका मुझे चांसेस है कि हो सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी है। अमूमन इस तरह की हम बातें बोलते हैं ना, जब भी कोई ऐसी रेड होती है, सीबीआई की रेड, एक जनरल हम टॉकिंग, तो हो सकता है कोई ऐसी टीम भी आई हो, ये भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अभी नहीं। अब इसके लिए बाकायदा जो मेरा मानना है कि जो फरीदाबाद की पुलिस जो उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, वो जो डीएम ऑफिस है, डीएम ऑफिस में जो जो लोग वहां उस समय थे, जिन जिन हालातों में लड़की वहां से गायब होती है, लास्ट लोकेशन लड़की की क्या थी, कहीं सीसीटीवी फुटेज जहां लड़की दिख रही हो, ऑफिस में, ऑफिस से कितने बजे निकली, कहां पहुंची, कैसे पहुंची, ये पूरा सीक्वेंस जो है स्पष्ट होना चाहिए, तभी सच्चाई सामने आएगी। बिल्कुल। और बाकायदा एक लड़की अगर किसी भी ऑफिस में कोई अगर जहाँ लड़की काम करती है, तो उस ऑफिस की जिम्मेदारी होती है कि हमारे यहाँ से लड़की अगर लेट में निकल रही है, किसी और के साथ टीम जा रही है, तो ऑफिस की जिम्मेदारी होती है उनके पेरेंट्स को ये बताए कि आपकी बेटी को ये लोग पूछताछ के लिए ले गए हैं। लेकिन किसी भी पुलिस अधिकारी ने वहाँ से ये सूचना नहीं दी उनके घर वालों तो को। जो लड़की ये सूचना दे रही थी परिवार को, क्या वो लड़की उस ऑफिस में काम करती उस ऑफिस में ही काम करती है, जैसा उसने बताया था। उस लड़की से भी फरीदाबाद पुलिस को पूछताछ करनी चाहिए कि क्या हुआ था, क्या सीक्वेंसिंग क्या है, और जो वहाँ के अधिकारी हैं वो बताएं कि लड़की कितने बजे तक ऑफिस में थी, अगर निकली तो कितने बजे निकली, जैसे कि आप बता रहे हैं कि सीसीटीवी चेक करे, किसके साथ निकली जो ले गए, तो क्या ऑफिशियली कोई चीज़ वहाँ पे लिखित में कुछ है कि जो क्या टीम आई भी थी या नहीं आई थी, हाँ, और लड़की ने ऐसी बात क्यों बोली, अगर ये बात था। क्योंकि मुझे लग रहा है इस केस में जो हमने देखा था, फरीदाबाद पुलिस का भी बयान है जिसमें 14 नुकीले जो है वो चीजें चुबाई गई हैं और एक जलने का निशान है। इसको ब्रूटल ही कहा जाएगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो अभी तक जो सामने आया, कहा जा रहा है कि लड़की के साथ कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट यानी कि यौन उत्पीड़न जैसी बात तो नहीं सामने आई है। और ये भी कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा दरिंदगी से नहीं मारा गया जैसा पुलिस का दावा कर रही है। लेकिन जब पीएम रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ है कि उसको 14 जगह पे, 14 उसके शरीर पे 14 जगह पे किसी धारदार हथियार से हमले किए गए हैं। अब खुद सोचिए कि अगर 14 जगह पे किसी को हमला किया जाए तो क्या वो दरिंदगी में नहीं आएगी? सही बात है, बिल्कुल। आपने भी कवर किया निर्भया केस, हमने भी किया था। दरिंदगी तो अगर आप किसी भी कोई हद ही पार कर रहे हैं तो दरिंदगी है ही इसमें। बिल्कुल। अगर एक जगह से भी ज्यादा, अगर मर्डर में किसी एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, यहाँ तो 14 जगह की बात हो रही है। ये भी पता होगा कि जब ये इस तरह के केसेस होते हैं तो इसमें पनिशमेंट भी हम डिफर हो जाता है, तब इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में लाया जाता है, क्योंकि ये ब्रूटल माना जाता है। तो इसको लेकर हम दोस्तों आपको सच्चाई भी बताएंगे। ये एक सिग्नेचर कैंपेन भी इसको लेकर चल रहा है, दरअसल जस्टिस फॉर साबिया को लेकर। ये आप change.org और कई तमाम साइट्स हैं जो इस तरह के जो सिग्नेचर कैंपेन चला रही हैं, और कई पिटिशंस भी फाइल हुए हैं। और इवन जो दिल्ली सरकार है, इसने भी कुछ आर्थिक सहायता, 10 लाख का मुआवजा देने की घोषणा की है। तो चलिए, ये तो आर्थिक सहायता तो एक अलग बात होती है, लेकिन जो मानसिक सहायता होती है, जो माता पिता हैं, उनको ये चीज़ मिलनी चाहिए, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। जैसा कि लोग कह रहे हैं कि जो सच है वो सामने आना चाहिए। ये कह देना पुलिस का कि ये ब्रूटल मर्डर नहीं है, ये नहीं है, अरे 14 जगह अगर किसी को हमला किया जा रहा है तो इससे ज़्यादा दरिंदगी और नृशंसता क्या हो सकती है? और पुलिस का ऐसा गैर जिम्मेदार बयान तो बड़ा अजीब शो कर रहा है। इसमें फरीदाबाद पुलिस को, ऑब्वियसली हम किसी पुलिस को गाइड नहीं कर सकते, पुलिस को अपने आप पता होती है सारी चीजें। अब वो क्यों नहीं कर रही है ये हमें नहीं पता, या वो कर रही है हमें नहीं बता रही है, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है। पुलिस जो है इस मामले में जो हम थोड़ा बहुत पैटर्न जानते हैं वो यही है कि इस मामले में जो लड़की है उसका बयान रिकॉर्ड होना चाहिए, डीएम ऑफिस में जो लोग हैं उनका बयान रिकॉर्ड होना चाहिए, उसकी लास्ट लोकेशन का पता चलना चाहिए, लड़की सीसीटीवी चेक होनी चाहिए, लड़की किसके साथ गई, इससे अगर ये आरोपी है जो शुरुआत में बताया जा रहा है, निजामुद्दीन इसका नाम है, क्या वाकई यही वजह है या इसके पीछे कोई और वजह है, उससे सख्ताई से पूछताछ होनी चाहिए। ये कह देना कि जो है ये इस तरह से इसने मारा और बात आई गई हो गई, ये ऐसा मामला लग नहीं रहा। ये मामला मुझे लग रहा है सुनील इसलिए और ज़्यादा इसको एक तरह से पब्लिसिटी कहा जाए या ये कहा जाए ये एक ट्रेंड बन गया है, क्योंकि इसमें ब्रूटैलिटी ज़्यादा है। और हमने देखा जब भी कोई इस तरह के केस आते हैं, इस तरह की उसको जो है कवरेज मिलती है। नहीं, देखिए बिल्कुल, दरअसल क्या है कि ये तो कहिए कि दिल्ली के आसपास का एरिया है जहाँ पे
थोड़ा सा सोशल मीडिया ज़्यादा लोग एक्टिव हैं, मीडिया भी है, तो चीज़ें थोड़ी सी बाहर आ जाती हैं। सोचिए कि देश के कोने कोने में इस तरह की घटनाएं होती हैं, दबी रह जाती हैं। वो तो सोशल मीडिया आज का ज़माना है कि जो हर कोई उसमें जर्नलिस्ट है, अपनी बातें रख सकता है। उनके मम्मी पापा ही उन्होंने आवाज़ उठाई, हमारे तक बात पहुँची, हम भी थोड़ा सा लेट हुए, लोगों ने कई तरह की बातें की। हालांकि जो सच है वो आना चाहिए, और इसमें कायदे से जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं, जो फरीदाबाद, ये नहीं कहना चाहिए कि ये फरीदाबाद का मामला है या दिल्ली का मामला है। अगर आपके पास कोई चीज़ जानकारी मिलती है, आप पता लगाइए, क्योंकि ये लोगों के इंसाफ से जुड़ा, हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, तो आप हिंदुस्तान की तरह करिए, और जो दिल्ली से जो जुड़ा मामला है उसकी चीज़ें आप क्लियर करिए। ये चीज़ें हुई है, और जो अधिकारी हैं जहाँ वो काम करती थी उनको भी एक बयान जारी करना चाहिए कायदे में कि लड़की हमारे यहाँ इतने बजे ऑफिस में आई थी, इतने बजे निकली, उसके पुख्ता सबूत के साथ। ऐसा नहीं कि हम एक हवाई बातें करें। उन्हें कहना चाहिए कि देखिए सीसीटीवी में इतने बजे का रिकॉर्ड है, इतने बजे लड़की निकलती है, क्यों नहीं वो प्रूफ कर रहे हैं। सीसीटीवी तो हर ऑफिस में लगे रहते हैं, सारे सरकारी दफ्तर में है, तो उनको दिखाना चाहिए इतने बजे लड़की निकल रही है। अब ये कह दें कि कोई नहीं पूछताछ करने के लिए लेगा, ये भी बता सकते हैं। इस तरह के केसेस में अमूमन यही देखा जाता है कि लोग कहते हैं ये तो पर्सनल मामला था, ये तो हस्बैंड वाइफ का मामला था, उसने उसको मार दिया, तो इसमें कोई ऐसा क्राइम नहीं हो गया कि एकदम बलात्कार, मतलब गैंगरेप हो गया, सड़क पर हो गया, एकदम लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल हो गए। लेकिन हमें ये लगता है जिस तरह से ब्रूटैलिटी इसमें की गई है, जिस तरह से लड़की के साथ ये वहशीपना किया गया है, ऐसे में सख्त सजा तो मिलनी चाहिए, और सच्चाई भी सामने आनी चाहिए कौन कौन लोग हैं। क्या यही, अगर पुलिस को ये कहना है कि सिर्फ यही है, तो वो सबूत दे, वो क्लियर कट कहे कि यही केस है, चाहे कोई जितना मर्जी बोले, जो सच है वो सामने आना चाहिए। बिल्कुल, मेरा भी मानना है कि देखिए जो सच है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, ये सही है, बिल्कुल आप क्लियर कर दें। आप पूरा उस दिन का इंसिडेंट पूरा बता दीजिए। 26 अगस्त की बात है, लड़की को जब ले जाया जाता है, लड़की ऑफिस आती है इतने बजे, पूरा एक इंसिडेंट, एक मतलब पूरा सीन ऑफ इंसिडेंट वो बताएं पूरा, कि इतने बजे लड़की आती है, इतने बजे ऑफिस से निकलती है, फिर इतने बजे उनको सूचना मिलती है। वो जो है उसके भी प्रूफ दिखाए। जो निजामुद्दीन है वो अपने आप को क्लेम कर रहा है कि जून में मैंने कोर्ट में जाके शादी कर ली थी, तो वो सारी चीज़ें, वो दस्तावेज दिखाएं कि चलो इतने तारीख को उसने शादी की है, ये सारी चीज़ें, ये एविडेंस है, ये जाता है। अगर वहाँ तक अगर वो फरीदाबाद खुद लेके गया है तो कहीं तो सीसीटीवी में आएगा। दिल्ली में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। बोल रहा है, ये जो लड़के ने क्लेम किया निजामुद्दीन ने, क्या ये लड़के कौन थे? अगर चरित्र पर शक है तो कौन लड़के थे भाई? वो भी तो, उनकी बारे में भी तो तहकीकात होनी चाहिए कि क्या कितनी सच्चाई है इसमें जो बोल रहा है वो बात। अगर उसने ही मारा है और ये उसने बेस लगाया कि भाई चरित्र पर शक था, तो कौन लड़के थे जो जिससे उसका अफेयर था? वो खुद बताएगा, उससे पूछना चाहिए ना, वो बताएगा कौन लड़के थे, उनसे पूछताछ की जाए। ऑब्वियसली वो मना ही करेंगे कि ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन जब पुलिस अपने अंदाज में पूछेगी तो सब सच बोलेंगे। बिल्कुल, देखिए पुलिस चाहे तो सब कुछ कर सकती है, हमेशा से करती आई है, ये कोई पुलिस के लिए बड़ी बात नहीं है। लेकिन इनको पूरा एक सीक्वेंस बताना चाहिए, पूरा अगर एक क्रम बता दें, ये चीजें मीडिया के सामने बता दें, बिल्कुल ठीक बात। सारी चीजें स्पष्ट कर दें। फिर जो देख रहे हैं हमारी वीडियो, इतने सारे लोगों ने फेसबुक पर इसको पसंद किया है, क्राइम तक के फेसबुक पेज पर, क्राइम तक के यूट्यूब चैनल पर आपने पसंद किया है इसको। हम चाहते हैं ये जो कैंपेन लगातार लोग देख रहे हैं, इस वीडियो को भी देखें और फैलाएं आप इस वीडियो को, और लोगों तक लोग भी ये सवाल जो है पूछे। प्रोटेस्ट करना ठीक है, आपका राइट है, आप कीजिए प्रोटेस्ट, लेकिन ये सारी सत्यता अगर सामने आ जाएगी सुनील, तो मुझे लगता है लोग प्रोटेस्ट भी नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये हमेशा से यही होता है कि जो सच है उसको आप बताइए, उसे लेकर के आइए। जो अधिकारी, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, चाहे वो जहाँ काम करती थी, वहाँ सारे गेस्टेड ऑफिसर हैं, डीएम ऑफिस है, एसडीएम ऑफिस है, वो लोग बोल सकते हैं इस बारे में। जो सच है वो बताइए ना, आपको छुपाने की क्या जरूरत है? तो जो सच है वो सामने लाइए। कोई प्रोटेस्ट नहीं, कोई क्यों करना चाहता है? जब तक आप सच्चाई, जब तक आप कोई चीज़ छिपाते हैं, तभी तक उस तरह की बातें लोग विरोध करते हैं, तमाम तरह की बातें करते हैं, अटकलें भी लगाते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये मामला रुकने वाला नहीं है, लोग अभी भी गुस्से में हैं, और इनफैक्ट हमें भी ये लगता है इसको मुहिम की तरह बनानी चाहिए, और हम क्राइम पर इसको मुहिम की तरह बना रहे हैं। रोजाना हम इस पर वीडियो बना रहे हैं, आपको डिटेल्स दे रहे हैं, और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि इस मामले में जो सच है वो सामने आए। और जो मूवमेंट है, आप लोगों का जो मूवमेंट आप लोग चला रहे हैं, एजेंसी से हमारी दरख्वास्त है कि वो सच अगर सामने रखेगी तो शायद मूवमेंट भी लोग नहीं चलाएंगे, क्योंकि सच अगर सामने आ जाएगा तो। बिल्कुल, हम भी चाहते हैं कि जो अधिकारी जिम्मेदार हैं वो अपने बयान दें, उनके बयान को साथ लेकर के हम लोगों, दर्शकों तक पहुंचाएंगे, हम भी उसे आगे बढ़ाएंगे ताकि लोग जानें कि क्या है सच। लेकिन हाँ, उसमें सबूत के साथ बताएं। ऐसे तो अटकलें तो बहुत सारे लोग, आम आदमी भी लगाता है, जर्नलिस्ट भी लगाते हैं, और तमाम लोग लगाते हैं। सोशल मीडिया पे तमाम खबरें गलत भी चल जाती हैं, कई बार ऐसा होता है। तो हम वो नहीं चाहते कि किसी हम गलत मुहिम के हिस्सा बन जाए, लेकिन जो सच है सबको सच सच बताना चाहिए ताकि हम भी लोगों तक सच पहुँचाएँ। बिल्कुल, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा।